सेन, जनाब शुएब सडल साहब, जनाब इकबाल डेथो साहब, सेक्रेटरी मिनॉरिटीज़ मिर्ज़ा मोइज़ बेग, ऑनरेबल कार्डिनल साहब, नदीम मेमन सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, रामो साहब सेक्रेटरी, हमारे साबका सेक्रेटरी बलोच साहब भी बैठे हुए हैं और भी बहुत सारे दोस्त बैठे हैं। सर हमने जब चार्ज लिया, ज़ाहिर है हमारा बहुत देर में हम आए, तो हमने एक हफ़्ते के अंदर अपनी जो नॉन मुस्लिम जो एक कमेटी है जिसके मेंबरान आपके सामने बैठे हुए हैं, फौरी तौर पे इनको बुलाया, इनके सारे इश्यूज डिस्कस किए और हमने कहा कि हमारे पास वक्त कम है, तो जो कुछ आप हमसे करा सकते हैं, ये 100% रिसोर्सेज जो मिनॉरिटीज़ की हैं ये आपकी हैं। यहाँ 85% पहले मिनिस्टर का कोटा था, फिर 70% मिनिस्टर का था और 30% जो था वो कमेटी के 24-25 और कमेटी के जितने मेंबरान हैं सोशल एक्टिविस्ट हैं, मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक़ रखते हैं और अपनी अपनी कम्युनिटीज़ के लिए बेइंतहा काम कर रहे हैं। मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने बहुत मेरा साथ दिया है। सर हमारे 2 क्वार्टर रिलीज़ हो चुके हैं, बाकी तकरीर मैं आप पे छोड़ता हूँ और अभी तीसरा भी आज रिलीज़ हुआ है। आज फिर हमने ये जितने हमारे बैठे हैं इनके साथ एक मीटिंग की आपके आने से पहले, और जैसे सडल साहब ने बहुत ही ज़बरदस्त, जाहिर है कि सडल साहब का इसमें बहुत काम है, लेकिन एक बात तो काबिल सताइश है कि सिंध सूबे ने इस कमीशन की रोशनी में जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी के फैसले की रोशनी में जितने लॉज सिंध हुकूमत ने बनाए, जितनी इम्प्लीमेंटेशन सिंध हुकूमत ने की है, इतनी सर किसी सूबे ने भी नहीं की है। और इसीलिए ख़ास तौर पे सडल साहब को हमने जहमत दी थी। दूसरी, सडल साहब हमारे पास फंड हैं 20 करोड़ रुपए स्कॉलरशिप के, हमारे पास मैरिजेस के फंड हैं स्पेशल, हमारे पास इनकी फाइनेंशियल असिस्टेंस के फंड हैं, हमारे पास इनके हेल्थ के फंड हैं। और अभी उल्टा हुआ है, सीएम साहब के पास जब हमारे मिनॉरिटी के कुछ दोस्त गए तो इन्होंने कहा मैंने अपने जैसा एक आदमी तुम्हारा वजीर बना दिया है कि इसको सारी दिलचस्पी या तो मजदूरों के साथ है या मिनॉरिटी के साथ है या जो समाज के सप्रेस पिसे हुए तबके हैं उसके साथ है। तो वो करामत साहब हमारे यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं जिन्होंने बहुत काम किया है लेबर में, इनके साथ भी मिलके हम कोशिश कर रहे हैं। तो अब हम सर स्कॉलरशिप में हमारा 6 महीने से IBS अक्खर में पड़ा हुआ था। सर हमने फैसले करने हैं मैट्रिक इंटर में बच्चों के बोर्ड में कितने नंबर आए, थोड़े थोड़े पैसे हैं, 20,000, 25,000, 30,000, ज़्यादा ज़्यादा यूनिवर्सिटी में जाएगा तो 50,000। 1 साल से उसका कुछ नहीं हो रहा था। आज हमारी कमेटी ने फैसला किया है, हम अखबार में इश्तहार दे रहे हैं, ट्रांसपेरेंट तरीके से तमाम पैसे इनके थ्रू सारे स्कॉलरशिप सडल साहब इनको दे रहे हैं। हम इन्हें पुश कर रहे हैं कि मेडिकल के भी फंड हमारे पास खासे हैं सर, हमारे पास 1 अरब रुपये है, 58% डेवलपमेंट के लिए और 42% फलाह बहबूद के लिए। इसके अलावा जो गवर्नमेंट की स्कीमें हैं वो भी 1 अरब रुपए की है। मैं खुद सारे सिंध में घूमा हूँ और मंदिरों में गया हूँ और चर्चेज में गया हूँ और CM साहब को भी लेके गया हूँ कई एक में। तो मुझे तो ईमानदारी की बात यह है कि ये हरे झंडे में जो सफ़ेद रंग है, मुझे तो ये लफ्ज़ से भी नफरत है सर मिनॉरिटी के। वाई मिनॉरिटी, जब इस मुल्क के शहरी हैं हम सारे के सारे 24 करोड़ 25 करोड़ और हम सारे के सारे एक हैं और हम मतलब किस बात की मिनॉरिटी है सर? कोई मिनॉरिटी नहीं है। मैं नहीं समझता इस बात पे अगर मेरी नौकरी जाती है तो सर चली जाए। बात यह है कि सर कानून से ज़्यादा हमें अपना माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा, हमें यहाँ से बदलना पड़ेगा, हमें अपनी प्लेट में रोटी खिलानी पड़ेगी सर, अपने सोफे पे साथ बिठाना पड़ेगा, रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी इनके काम की। जो वो काम जो हम में से कोई नहीं करना चाहता, इस समाज का डर्टी लिनन ये धोते हैं सर, ये हमसे ज़्यादा काबिल तहजीब, हमसे ज़्यादा काबिल इज्जत, हमसे ज़्यादा इनकी प्रिविलेज होनी चाहिए
इस मुल्क के लिए भी इन्होंने बेइंतहा कुर्बानियाँ दी। अभी मेरे दोस्त इकबाल डेतो ने कल जो 2 कुंडी मैनों की बात की, कौन सर काम करता है? मुसलमान भर्ती हुए हैं सर कुंडी मैन में, मुफ्त में तनख्वाह लेते हैं सर, कोई नहीं आता नौकरी पे सर, सिर्फ ये करते हैं और उसमें मरते हैं। सर मेरी एक और दरख्वास्त है, आप रेवोल्यूशनरी आदमी हैं, हमारी बच्चा सक्का की बादशाही है, हम जो रेवोल्यूशनरी काम, सर एक तो सारे कुंडी मैन और जितने ऐसे लोग हैं जो वल्नरेबल पोजीशन में, सर इन सब की सर इंश्योरेंस होनी चाहिए, तमाम लोगों की इंश्योरेंस हो, इनके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप और वजीफे हों सर आपकी तरफ से। और मत ये हमारा बैठा हुआ है दोस्त, ये सिख है या मुझे तो पता भी नहीं है किसका कौन सा मज़हब है, हमारा मज़हब तो एक ही है, शुरू से हमने जो समझा है, प्रैक्टिस करने की हमें इजाज़त है, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, लेकिन पाकिस्तान का बराबर का शहरी, बराबर बराबर। सर एक दो और रिक्वेस्ट है सर, जो मिनॉरिटी का कोटा है 5% का, सर वो पूरी तरह उस पर अमल दरामद नहीं होता, सदर साहब को भी पता है सर, उस पर बहाना ये तलाश किया जाता है कि मुनासिब लोग, सर मलेशिया ने ये किया था कि उन्होंने कहा था जब तक मिनॉरिटी का आदमी नहीं मिलेगा सीट खाली रहेगी, जब अगर आप ये कर देंगे ना सर ये बहुत ज़रूरी है। स्कॉलरशिप हम दे रहे हैं सर, स्कॉलरशिप आप और भी बढ़ाएं सर। इस शहर में बहुत फिलंथ्रेपिस्ट हैं, वो हिंदू भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं और मुसलमान भी हैं, इनका एक पैरेलल फंड बनना चाहिए। हम सर पाकिस्तान एक मौज़म मुल्क कहलाने का मुस्तहिक नहीं है जब इसमें रहने वाले तमाम लोगों के साथ एक सलूक हम नहीं करते। हम मौज़ब कहलाने के सर मुस्तहिक नहीं है जब तक इनका जो भी राइट है, जो मेरा राइट है वही इनका राइट है, पूरी तरह से हम इनको वो राइट प्रोवाइड नहीं करते। सर आप माफ़ कीजिएगा अगर मैं कोई गुस्ताखी कर गया हूँ, आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबकी भरपूर तालियों में हमारे एक बहुत ही प्रोग्रेसिव और इंतहाई प्रो पीपल चीफ मिनिस्टर जो किस्मत से कुछ दिन के लिए हमें मिल गए, उनको सर मैं खुद बुलाता हूँ हुमा से माजरत के साथ, ताकि आपका टाइम बचाएं। सर तशरीफ लाइए।